वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो मैं आ चुका हूं वापस। साइंस के वीडियोस देख रहे होगे, इंग्लिश के वीडियोस देख रहे हो, बोले मैथ्स कहाँ रह गया? अरे नहीं रहेगा रे, मैं ही हूं, टेंशन मत करो। मैथ्स नहीं जाने वाला है, मैथ्स के तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 1 शॉर्ट वीडियो निपटा डालते हैं, इसको भी खत्म कर डालते हैं, खल्लास कर डालते हैं। आ जाओ मेरे साथ। क्या दिक्कत है यार, भाई जिंदा है, सलमान भाई नहीं वो तो उड़ा देता है। अरे हाँ ठीक है, चलो टॉपिक्स की बात करते हैं। तो हम इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री दे दूंगा आपको, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको पता होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं आपको, फिर डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, 4 ही टॉपिक होते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है बच्चा लोग। सर पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, पतला कर लीजिए। मोटा है पतला हो जाएगा रे, कोई टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ, ये जो होता है इसको क्या बोलते हो आप लोग बेटा? ओरिजिन बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? ओरिजिन। ओके, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी होती है? वाई एक्सिस। यहां पर एक्स डैश, यहां पे होती है वाई डैश। इसी के ऊपर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना हुआ है मेरे बच्चा। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी के ऊपर है। यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्सिस 4 क्वाड्रेंट्स बनाती है। अब कार्टेशियन साइन क्या कहता है? इनके बारे में बताते हैं। बोले ये दोनों के दोनों ही प्लस में आते हैं। बोले आगे वाला कौन? बोले एक्स। बोले पीछे वाला कौन? बोले वाई, है ना। चलो यहां पर भी ये होगा माइनस का और वाई वाला प्लस का। ये होगा दोनों के दोनों माइनस के। इसमें आता है एक्स प्लस का, वाई माइनस का। ये 4 के ऊपर साइन वगैरह थी। अब यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई गई थी। बोले व्हाट इज एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस की बात आती है ना मेरे बच्चा, तब होता है एक्स तो वाई 0 हो जाता है। जब एक्स एक्सिस है तो वाई क्या है? 0 है। बोले जब वाई एक्सिस है, जब वाई एक्सिस होता है ना तो एक्स 0 हो जाता है और वाई की वैल्यू आ जाती है। वाई एक्सिस है तो एक्स 0 है, एक्स एक्सिस है तो वाई 0 है। जो लिखा है उसके अलावा दूसरा वाला 0 है। सिंपल सा टॉपिक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसे अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे आप लोग क्लास 9th के अंदर? बोले सर अगर मान के चलो मेरे को ना यहां से लेके यहां तक 5 यूनिट्स दिया हुआ है, तो बोले मैं ओरिजिन से चला यहां तक, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? मैंने 5 यूनिट किया। मान के चलो यहां पे 7 है, यहां पे है बोले 0 और 7, यहां पे है 0 और -7। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मैं चलूंगा, कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा मैं? यहां से 7, यहां से 7, 7 और 7 14, 14। ओके, बट सर नेगेटिव में? बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप खड़े हो तो 0 हो, आप इधर चले कभी उधर चले, अरे किधर चले, कहीं भी चले पॉजिटिव ही रहेगा। बाइक है, बाइक, कार है, कार को ले लो पीछे, क्या होगा? और डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, आगे लो पीछे लो, ऐसा डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता, ये ध्यान रखना। बस इसी के ऊपर से डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया है। ये तो कैसा था कि ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना बहुत इजी होता था कि जितना यूनिट चलेगा उतना डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। सिंपल सी बात है। पर ये डिस्टेंस फार्मूला क्यों आया? ठीक है, एक्स एक्सिस पता चल गया, वाई एक्सिस पता चल गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारे साइंस याद आ गए, सारे क्वाड्रेंट पता चल गए। अब चलते हैं थोड़ा डिस्टेंस फार्मूला की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सब देखो भैया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो ये सब की जरूरत ही नहीं है आपको जानने की। ठीक है, चलो भैया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला बना कैसे, किस तरीके से? मान के चलो जब आप ओरिजिन से फाइंड करते थे तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लेते थे कि इतना डिस्टेंस होगा, है ना। पर अब ओरिजिन की बात नहीं हो रही। मान के चलो राधा यहां है, श्याम यहां है, ठीक है। बोले इनका डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, तो यहां पे जो होगा ना, इसको नाम दे दिया x1 और y1, और यहां पे जो श्याम है उसको नाम दे दिया x2 और y2। ठीक है भैया, यहां तक ऐसे होगा, यहां तक होगा, तो यहां पे 90 डिग्री बना। ओके, तो बस इसी तरीके से जब 90 डिग्री बना, कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना है, मान के चलो यहां राधा है, यहां कृष्ण है या श्याम है, ये यहां से होगा, ये यहां से होगा। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पर x1 y1, यहां पर x2 और y2। बस इसी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला था AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बस स्क्वायर को हटा दो। अगर स्क्वायर नहीं हटाओगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अगर स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर उधर ले जाओ तो रूट लग जाता है। रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला। बना किससे भैया? पाइथागोरस थ्योरम से बना। इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत अब नहीं है, ऑलरेडी पता चल गया किससे बना हुआ है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो पता चल चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के, तो आपको और अच्छे से आएगा समझ में। ये इजी क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो मैंने नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। ठीक है, आपको नाम दे दिया, इसके पॉइंट्स के नाम दे देता हूं, ये a है, ये b है। तो मेरे को a b का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं लिख दूंगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चा लोग, चलो आ जाओ। यहां पर x2 क्या है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 2। अब 4 क्या है बेटा? बाहर, तो आएगा 2 रूट 2। पर एमसीक्यू में याद रखना, कभी कभी प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, कभी कभी प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा रे बाबा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेटा -2 का स्क्वायर करूं, मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 होता है, मैं +2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 होता है। और जब स्क्वायर रूट 4 का निकालते हैं तो प्लस और -2 आता है। क्यों? नहीं पता ना उसको अंदर वाले को कि कौन बाहर वाला बुला रहा है। जब वो बाहर जाके देखेगा तब पता चलेगा इससे अच्छा क्या है। दोनों सोच के चलो, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो। एमसीक्यू में अगर ऑप्शन आया, ठीक है, 2 प्लस -2 -2 नन ऑफ दिस, तो प्लस -2 पे ही आंसर लगाना है आपको। समझ रहे हो? क्योंकि रूट के अंदर से दोनों ही बाहर आ सकते हैं। ओके, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला, ओहो ये भी कर लेते हैं थोड़ा। ये मान के चलो x1 y1, ये मान के चलो x2 y2। सर और पतला कर सकते हैं क्या पेन को? बिल्कुल कर सकते हैं, अपने घर की खेती है। ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चा लोग। ओके, चलो माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर। ओके, 4 को कॉमन निकालो। ठीक है, अंदर ही रखेंगे सर। ओके, 4 को कॉमन निकालो तो बचा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का बाहर आ जाएगा, यानी +-2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल। ओके डन। इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो पता करना है भैया, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर का मतलब होता है बेटा कि पॉइंट्स एक ही लाइन पे होने चाहिए, यानी ये A है, ये B है और ये C है। अगर एक ही लाइन पे पॉइंट होंगे तो वो कोलिनियर है, और नहीं होंगे तो नहीं। अब पता कैसे करना है? बोले AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले A, B और C 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको किसकी लेंथ निकालनी है बेटा? AB की लेंथ निकालनी है। फिर आपको किसकी निकालनी है? BC की निकालनी है। फिर आपको किसकी निकालनी है? AC की निकालनी है। बस 3 डिस्टेंस फार्मूला लगाने हैं। चलो यहाँ पे लगा दूं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा? 4। कितना आंसर आया AB का? √5। चलो BC पे आ जाते हैं। -2 और -2, ये देखो -2 है, x2 माइनस x1, तो -2 और -2 -4 का स्क्वायर होता है 16, -11 -3 तो -14 का स्क्वायर होता है 196। कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, 9 1 10 और 1 11। ठीक है, तो 212। ठीक है, आ जाओ AC पे आ जाओ बेटा। तो AC पे आ जाओ। -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर 256। क्या आएगा? रूट ऑफ 265। कैसे भी नहीं होने वाला। दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं। डिस्टेंस निकाल दिया, बस इसी तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला सबसे इजी फार्मूला है। ओके, एक क्लासरूम के अंदर भैया 2 चंपा और चमेली 2 दोस्त हैं, बातें कर रही हैं। बोल रही है कि क्लासरूम के अंदर उनकी 4 दोस्त बैठी हुई हैं और वो कह रही है कि नहीं ये स्क्वायर होगा, वो कह रही है नहीं ये स्क्वायर नहीं होगा। दोनों एक दूसरे पे बहस कर रही है, देखते कौन सही है। स्क्वायर क्या कहता है? अब सबसे पहले ना आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपको ये पता है क्वाड्रिलेटरल के बारे में? ये चीज मैं हर बार रील में भी बता चुका हूँ आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम, दूसरा आता है काइट,
और तीसरा आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर बेटा सबसे पहला कौन आता है? रेक्टेंगल। दूसरा कौन सा आता है? रोम्बस। ओके, और तीसरा कौन सा आता है भाई? स्क्वायर। अब यहां पे देखो, स्क्वायर और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, दोनों की साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम की यानी इन दोनों में भी दिक्कत और इन दोनों में भी दिक्कत। ठीक है, यहां पर पैरेललो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा लोग? बाइसेक्ट करते हैं। पर रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं? रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल, सेम टू सेम। रोम्बस के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पर आपको ये चारों को याद रखना है, इन चारों के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे अभी स्क्वायर के ऊपर पूछा, उसने बोला कि ये चारों लोग हैं। ठीक है, अब ये बैठे क्या स्क्वायर शेप में बैठे हैं? नहीं बैठे। सबसे पहले ए पॉइंट पे आ जाओ। ए यहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। कौन सी रो में बैठा है? तीसरी रो में। कहां पे बैठा है? 4 पे। बोले तो ए आ गया 3 4। चलो बी पे आ जाओ बच्चा। बी कितना है? बी पे आ जाओ। ये है 7 यहां से और यहां से है 6, तो आ जाएगा 6 7। ओके, सी पे आ जाओ बच्चा। सी पे आ जाओ। ये है 9, ये है 4, तो 9 4 हो जाएगा। और डी पे आ जाओ बच्चा। डी कितना है? 6 और 1 हो जाएगा। ओके, आपने लिख दिया। अब आपको लगाना क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले ए बी निकालो, सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने कोलिनियर में निकाली थी, ऐसे इसमें सारी साइड्स ए बी बी सी डी डी, तो डी ई और मतलब सारी साइड निकाल दोगे। अब एक बात बताओ, आपने जब सारी साइड्स निकाली तो वो तो रोम्बस की भी इक्वल होगी और स्क्वायर की भी इक्वल होगी। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9। डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूला याद है आपको। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 यानी इसको लिख सकता हूं 9 2 जा 18 यानी कि 3√2। ओके, चलो ए BC पे आ जाओ। BC पे आ जाओ। BC पे आ जाओ। 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, सेम टू सेम 18 होगा बेटा। 18 को लिख सकता हूं 3√2। ओके बेटा, CD पे आ जाओ। CD पे आ जाओ। 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद में ओके अच्छे से लिख देता हूं। देखो बेटा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 यानी 3√18। अब आ जाओ बेटा AD पे। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 यानी 3√2। यानी देखो बेटा, सारी साइड्स इक्वल हैं। सॉरी, यहाँ पे भी 3√2 आएगा। ओके, सारी साइड्स कैसी हो गई? इक्वल हो गई। अब सारी साइड्स तो इक्वल रोम्बस की भी होती है, सारी साइड्स इक्वल स्क्वायर की भी होती है, तो दोनों में फर्क क्या है? क्या करने का आपको? डायगोनल्स निकालने का मेरे भाई। क्या निकालने का? डायगोनल्स निकालने का। चलो, डायगोनल्स क्या क्या हो सकते हैं? डायगोनल्स जो कोने खोपचे को मिलाते हैं, कोने खोपचे को मिलाते हैं। हाँ, कोना खोपचा तो आ ही जाता है आपको। तो पहले निकालूंगा सर में AC। आ जाओ, A और C। 9 माइनस 3 तो 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0, 36 का स्क्वायर होता है 6। चलो सर BD निकाल देते हैं। BD रूट पे आ जाओ। आ जाओ B और D। 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 यानी 6। देखो भैया, डायगोनल्स भी इक्वल है। सो दिस इज अ स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है भाई? इसके सारी साइड्स भी इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। बस ऐसे ही आपको पैरेललोग्राम पता करना है। उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पर रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पता करना है तो तीनों साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल पता करना है, उसकी दो साइड इक्वल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल पता करना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज क्लास 9th में सीखी थी आपने, आपको काम आएगी ही आएगी यहाँ पे, तो प्लीज याद रखा कीजिए यार। ओके, चलो ये तो सब समझा चुका हूं मैं आपको। आ जाते हैं आगे। वही है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज गाइस करिए इसको। क्या करोगे? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे, DA निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे? फिर चेक करोगे सारी साइड्स अपोजिट हो रही हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है क्या? सारी साइड्स इक्वल है। उसके बाद डायगोनल निकालना ही पड़ेगा। समझे बच्चा लोग? ओके, चलो आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। मतलब कि यहां पर जो P और Q का डिस्टेंस था वो आपको ऑलरेडी दे दिया है उसने, कि बोले P Q का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है।
ये रहा P पॉइंट, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये y2। y2 की जगह पे क्या दिया है उसने, y दिया हुआ है। y2 की जगह पे क्या दिया है उसने, y दिया हुआ है, वो आपको फाइंड करने का है। चलो भाई देख लेते हैं। PQ, मैंने बताया आपको दो फॉर्मूले बताए थे, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वीडियो को स्किप किए बिना सबसे स्टार्टिंग में देखना, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि स्क्वायर रूट को अगर इधर ले जाओ तो स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो स्क्वायर रूट है, तो इसका फॉर्मूला बना सकते। अब PQ कितना है बेटा 10, तो क्या लिख दूंगा 10 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ x2, मैंने नाम दे रखा है ऑलरेडी, 10 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। y2 आ जाओ बेटा, कितना है y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ओके चलो परिवर्तन संसार का नियम है, ये 100 हो गया बच्चा, ये हो गया 64, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। मैंने पता चैप्टर नंबर 4 बताया था, उसमें आइडेंटिटीज लिखी थी, बोला था मैंने सारे चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आएगा स्टार्टिंग में ही, तो वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लास्ट में एंड में भी मैं आपको सारी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप देख सकते हो सारे वन शॉट वीडियो। ओके चलो, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ए बी 2 3 जा 6y, 64 प्लस 9 73 माइनस करो 100 में से, 100 माइनस 73 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y। मेरे बच्चा लोग कितना हो गया, 73 करना है तो 27 होगा, y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 27। बाबा क्या करने का, यहां पे ले आने का, क्या करने का भिड़ू, माइनस में ले जाने का, तो प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ओके बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। प्रमोशन कर लिया वीडियो का। ओके तो 9 3 जा 27, 9 माइनस 3 6y, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता होगा। चलो 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। y को कॉमन लो बच्चा लोग, तो y प्लस 9, माइनस 3 को कॉमन लो, माइनस कॉमन लेते अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो y प्लस 9। बोले सेम सेम और डिफरेंट, तो y माइनस 3। y की एक वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 9 और दूसरी वैल्यू आएगी 3। कोई भी दो वैल्यू रखोगे आंसर 10 ही आएगा यूनिट्स में, चेक कर लेना भाई, गलत नहीं होता, सॉरी सलमान भाई नहीं। ओके Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। मान के चलो एक लाइन थी, ये P है और ये R है। बोले राधा गोरी कृष्ण काले, यानी P और R दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, और जो Q है ना वो बीच में है। बोले पहले मैं जाऊंगा चॉकलेट की दुकान पे, चॉकलेट लूंगा, फिर जाऊंगा उसके पास उसको चॉकलेट देने के लिए, चॉकलेट खाने वाली चॉकलेट। ओके आ जाओ, P की वैल्यू आ जाओ 5 माइनस 3, ओके R की वैल्यू आ जाओ x और 6। Q जो इक्वी डिस्टेंस पर है उसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको 0 और 1। हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो इक्वी डिस्टेंस यानी PQ का जो डिस्टेंस होगा वो QR से क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, बोले इतना और इतना भाग इक्वल है, ठीक है। चलो तो PQ के लिए रूट में लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम टू सेम QR के लिए लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। ओके चलो परिवर्तन संसार का नियम है, कट कर दिया, आगे रूट खत्म हो गया। चलो पहले PQ के लिए x2 क्या है 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, देखो y2 है 1 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, साइन तो देख ही सकते हो आप मल्टीप्लाई में बेटा। चलो इसमें x2 क्या है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कट, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा प्लस माइनस का 4, याद रखें। हाँ पर अपने प्लस का 4 लेके क्या करेंगे, अब डिस्टेंस ऑफ QR निकाल देंगे और डिस्टेंस ऑफ PR निकाल देंगे। आपके पास x की वैल्यू तो 4 ऑलरेडी आ चुकी है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो आ जाओ बच्चा लोग, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, हाँ वेरी IMP क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस। पॉइंट दे रखे हैं, मानिए मान के चलो भैया क्वेश्चन ऐसा है, बाबू बाबू क्वेश्चन कैसा है, ये P है ये Q है, बीच में एक डाल दिया R, ओके और ये इक्वी डिस्टेंस पर है, P से भी और Q से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ पे P के पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा आपको 3 और 6 और Q के पॉइंट्स दिए -3 और 4 और आपको यहाँ पर x और y दिया हुआ है। बोले फाइंड करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्या करोगे पहले PR इक्वल्स टू QR,
सिंपल बेटा। चलो रूट ऑफ, वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम यहाँ पे आ जाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करोगे बच्चा, कट कर दोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट को। ओके चलो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का स्क्वायर, सेम टू सेम यहाँ पे रूट तो जा ही चुका है, x2 माइनस x1 यानी x प्लस 3 का स्क्वायर, वो साइन चेक कर लेना, माइनस माइनस प्लस होता है इतना ध्यान रखना। फिर आ जाएगा बेटा y माइनस 4 का स्क्वायर। ओके चलो तो x माइनस 3, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 6 जा 12y प्लस 36 इज इक्वल टू सेम x स्क्वायर प्लस 2ab 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y प्लस 16। बोले सर कुछ तो उड़ रहा है, कुछ तो उड़ रहा है, x स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया, 9 गया। बोले सर बचा क्या मेरे बच्चा, बचा क्या, आ जाओ देखो, माइनस का 6x बचा, माइनस का 12y बचा, प्लस का 36 बचा, यहाँ बचा प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 16। बेटा इनको इधर ले जाओ, है ना, चलो इधर लेके जाएंगे तो 6x गया इधर, प्लस का हो गया 6x प्लस 6x 12x, माइनस का 12y गया उधर, प्लस का हो गया इधर माइनस का 8y, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गया, प्लस का 4y। सॉल्व कर लेना आप लोग, इतना तो आप बहुत होशियार लोग हो यार। ये इधर गया माइनस 36 हो गया, प्लस 16 माइनस किया 20 बचा, इक्वल्स टू में कुछ नहीं तो 0 रह गया। 4 को कॉमन निकालो तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशनशिप यार जाता नहीं है, ठीक है, खत्म। आ जाते हैं भैया सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। बोले सर इसको क्यों लाया गया जब डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी था, तो बस जैसे हम लोग जो बीच वाला था इक्वी डिस्टेंस में, जब हम लोग फाइंड कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसी इक्वी डिस्टेंस की जगह अगर वो पॉइंट इधर उधर हुआ तो, इक्वी डिस्टेंस नहीं हुआ तो, बीच वाले को भी फाइंड करना पड़ा, तो मान के चलो आपकी मम्मी जो है वो यहाँ पर है, या आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, आपको रोज की दुकान पे जाने का है पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आता है वर्ड रेशियो। रेशियो क्या है रे बच्चा, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू डिवाइड, एक कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक रेशियो के अंदर। मान के चलो ये 30 किलोमीटर का है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 30 किलोमीटर तक जाना गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बॉयफ्रेंड को। यहाँ पे BF है, ठीक है, यहाँ पे GF है, यहाँ पर आती रोज की दुकान। बोले ये 10 किलोमीटर के एरिया में पड़ रही है, बढ़िया एक फुल मार्ट की दुकान है जहाँ पे सारे फ्लावर्स सब बढ़िया मिलता है। बोले यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, पर जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो 10/20 करूंगा। ओके तो 0 0 कट, क्या बचेगा 1:2 बचेगा रे बच्चा, 1:2। तो रेशियो आया 1 और 2। अब इसके कोऑर्डिनेट BF के कोऑर्डिनेट थे x1 और y1, और GF के कोऑर्डिनेट थे x2 और y2, इसके कोऑर्डिनेट थे x और y। ये x और y हम लोग अभी इक्वी डिस्टेंस बता तो फाइंड कर लेते थे आसानी से कि इक्वी डिस्टेंस पर है यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा, पर अब इक्वी डिस्टेंस नहीं है, अब यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है, तो रेशियो दे दिया। इसके लिए बना सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही मस्त है। अगर मेरे को x के लिए फाइंड करना है, मेरे को x के लिए फाइंड करना है, तो x के लिए देखो सुनना मस्त एकदम, बार बार आई यानी m1 x2 प्लस एक किस देकर m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी बार बार आई एक किस देकर बार बार आई, या फिर ऐसे करो बार बार आई एक किस देने बार बार आई। ये x के लिए हो गया, सेम टू सेम y के लिए निकाल दो। बोले बार बार आई यानी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, बार बार आई एक किस देने बार बार आई। मस्त है ना एकदम सेक्शन फॉर्मूला। इसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला बना। अब बात कर लेता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला की, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बना बच्चा, अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो एकदम इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है, P और Q, और ये इक्वी डिस्टेंस पर है और रेशियो इक्वी इसके फॉन्ट फाइंड करने अपने को, या तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लो या फिर तुमको मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। बोले यहाँ पे जो m/n है ना बेटा, या m1 और m2 है ना, ये क्या देख रखा है 1:1 दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी जब m1 और m2 की वैल्यू 1 1 है तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x को फाइंड करने के लिए रह जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि 1 + 1 2। y के लिए आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल, ये बन गया तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके चलो
आ जाते हैं क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द, अब देखो ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ओके, और यहाँ पे 2:3, यानी इसको दे दो m1:m2। x निकालना है, बार बार आई एक किस देकर, एक किस देने बार बार आई, ओके, x के लिए निकाल दिया। चलो बेटा x की वैल्यू m1 कितना है 2, चलो x2 कितना है 4, बस सारे नाम अच्छे से याद रखना है, 3, x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 3 5, 4 2 = 8 प्लस -3 अपॉन 5, यानी 5/5 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1 बेटा। सेम टू सेम y के लिए निकालो, ठीक है, बार बार आई एक किस देने, अरे यार ठीक है अभी m1/2 प्लस m1 प्लस m2, ओके, वो याद रह जाता है उससे मेरे को। चलो y के लिए निकालना है बेटा अपने को, चलो m1 कितना था 2 था, अब y2 देखो कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है, सॉरी m2 कितना है, m2 कितना है 3 है, चलो y1 कितना है 7 है, अपॉन m प्लस m2 3, 3 2 = 6, 7 3 = 21, 15 अपॉन 5 कट किया तो 3, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3, x की वैल्यू आ गई बेटा 1। आ गए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वाले जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, ओके। चलो आ जाओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब क्या है 3 इक्वल पार्ट्स, याद रखना है इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज अ ट्राइसेक्शन। और उसके बाद अगर लिखेगा तो 4 इक्वल पार्ट्स लिखेगा, 5 इक्वल पार्ट्स लिखेगा, ठीक है। चलो मान के चलो इसका क्वेश्चन कैसा है, मान लेते भाई ये है A और ये है B, यहां तक जाना है अपने को, यहां पे आ गई रोज की दुकान P, फिर यहां पे आ गई चॉकलेट की दुकान Q, यानी कि एक लाइन को 2 बार डिवाइड किया जा रहा है पर इक्वल पार्ट्स में। बोले अगर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, यानी इसका जो ट्राइसेक्शन होगा तीनों का रेशियो इक्वल, और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, अगर 10 10 10 हुआ तो 10 10 10 का डिवाइड करो, इस सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1:1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर आ गया, अगर मान के चलो A दिया हुआ है आपको 4 -1, B दिया हुआ है आपको -2 एंड -3, आपको पहले P के फाइंड करने हैं, फिर Q के फाइंड करने। तो सबसे पहले क्यों ना P के लिए फाइंड किया जाए, तो 4P, अगर मेरे को सिर्फ P के लिए फाइंड करने ना तो बेटा तो 2 ही पॉइंट है A और B, है ना, उन्हीं दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो पहले P को A के पास ले जाओ, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1, फिर P को B तक के पास ले जाओ, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 1 और 1 2, यानी कि जो P के लिए m1:m2 बनेगा ना बच्चा, वो बनेगा 1:2। क्या बनेगा वो, 1:2। सिंपल सी बात है, पहले P A तक गया 1, फिर P B तक गया 1 + 1 2, तो बन गया रेशियो m1:m2। बस अब इसका x निकाल दो कि m1:x2 प्लस m2:x1 अपॉन m1 प्लस m2, बच्चा लो, ओके, m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 अपॉन 2 + 1 3, -2 प्लस 4 2 = 8 अपॉन 3, यानी कि 5/3 आ जाएगा, 8 - 2 6/3, क्या आ जाएगा 2, ओके। y निकाल दो, चलो कैलकुलेशन मिस्टेक जरा चेक कर लेना बच्चा लोग, है ना। चलो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, आ जाओ बच्चा लोग m1 पे आ जाओ, m1 पे आ जाओ, m1 तो 1 ही रहेगा P के लिए तो, और y2 कितना रहेगा -3 प्लस m2 2 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा -1/3, -3 - 2/3, तो -5/3, ओके। सेम टू सेम किसके लिए निकालोगे, Q के लिए, 4Q। जब Q के लिए निकालोगे ना तो Q से A जो है वो 2 पर है, तो यहां पर m1:m2 जो होगा ना वो 2:1 होगा। वो क्या होगा बेटा, 2:1, क्योंकि Q से लेके A तक 2, Q से लेते B तक 1, यानी 2:1, सिंपल, ओके। चलो आ जाओ बेटा, यहां पर स्पोर्ट डे चल रहा है, देखो बेटा यहां पर ये जो AD है, AD का डिस्टेंस दे रखा है आपको 100 मीटर का, और यहाँ पर x एक्सिस पर ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस पर 1 से लेके 10 तक की लाइन बनाई गई है, बच्चे दौड़ रहे हैं, ओके। यहाँ पे सबसे पहले निहारिका दौड़ती है, इस AD का कितना दौड़ रही है बेटा, इस AD का, हाँ कहाँ गया, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, ओके। चलो तो निहारिका के लिए निकाल लेते हैं बेटा, निहारिका AD का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 100 मीटर का है, तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द AD, यानी AD का 1/4 कितना हुआ 25, y एक्सिस पे 25 है, और निहारिका x एक्सिस पे कौन सी पॉइंट्स पे, 2 पे है बेटा, तो इसका जो निहारिका का जो पॉइंट बनेगा ना 2 और 25 बनेगा, क्या बनेगा बेटा,
2 और 25। आ जाओ प्रीत रंस। प्रीत कितना भाग रहा है भाई, या भाग रही है, लड़की या लड़का दोनों हो सकता है, न्यूट्रल नेम है ये बेटा। ओके चलो, प्रीत जो है 1/5 भागती है, तो 1/5 ऑफ 100 कट हो गया, तो कितना बचेगा 20 बचेगा। कौन सी लाइन पे है बेटा, 8वीं लाइन पर है। तो जो P के पॉइंट्स बनेंगे वो बनेगा 8 और 20। x आगे लिखा जाता है भाई, पीछे लिखा जाता है, पता है आपको, सब कुछ पता है आपको, बहुत होशियार हो आप लोग। ओके, अब उसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लॉक्स, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है। सिंपल सी बात, यानी क्या निकालोगे, NP का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वो कहता है कि एक लड़की और आती है, if Rasmi has posted a flag blue exactly between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? एकदम एग्जैक्टली में करती है, यानी मिड पॉइंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस रश्मि के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे। रश्मि के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए रश्मि एग्जैक्टली बीच में जा रही है, तो x के लिए लगाओगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए लगाओगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो x1 कितना है बेटा, पहला अपना x1 है 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, y पे आ जाओ 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 5, और ये 22.5, ये आ गई रश्मि की पोजीशन। ओके, और यहां पर इसका डिस्टेंस निकाल दोगे। दो ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। चलो फाइंड द रेशियो, अब आपको रेशियो फाइंड करने का है, ठीक है। क्वेश्चन IMP है, IMP क्वेश्चन है भाई, लोग आ सकता है रेशियो फाइंड करने के लिए। कुछ लोग के रेशियो 1 लेके करते हैं, मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां पर फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मान के चलो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और जो इनको डिवाइड कर रहा है, जो बीच वाला पॉइंट है, मान के चलो वो R है, और वो हमको दे रखा है ऑलरेडी। मतलब क्वेश्चन ऐसा है बेटा, बोले यहाँ पे पॉइंट P है, पॉइंट Q है, और इसको जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है वो पॉइंट R है। पॉइंट P दे रखा है -3 और 10, पॉइंट Q दे रखा है 6 और -8। ओके, और यहां पर पहले हमको एक्स वाई फाइंड करना होता था तो रेशियो दिए होते थे, इस बार रेशियो नहीं है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 और 6। कुछ करना नहीं है, जिस तरीके से अपने सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले x के लिए सॉल्व करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपके पास दोनों पॉइंट है, x का भी पॉइंट है और y का भी पॉइंट है। आप किसी एक पे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको y पे सॉल्व करना है, y पे कीजिए, x पे सॉल्व करना है, x पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बका, कई पण करी सको छो तमे, चाहे x पे सॉल्व करो चाहे y पे सॉल्व करो। ओके चलो, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, -1 दे रखी है। ओके, m1 हमको सर नहीं पता है, k रेशियो 1 भी ले सकते हो, मैंने m1 ले लिया है। ओके, x2 तो पता है सर हमको कितना है 6 है बेटा, प्लस m2 भी नहीं पता है सर, x1 पता है कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चा तो माइनस कर देगा, तो -1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2। अब देखो ये भी m2 m2, ये m1 भाई से भाई को मिला दो, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, तो -m2 था प्लस 3m2 इधर आ गया, 6m1 था माइनस उधर गया तो प्लस m1 हो गया। चलो यहाँ पे बचा 2m2 और यहाँ पे बचा 7m1। बेटा यहाँ पर ना m1 m2 निकालना है तो लेना देना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेना देना। बोले अगर मैं नंबर दूंगा तो वेरिएबल लूंगा, ठीक है, तो 2/7 हुआ तो हो गया बेटा m1/m2। आ गए रेशियो, कितने आ गए 2:7। सिंपल, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है सर। ओके सर, आगे चलते हैं सर। चलो, अब यहां पर आपको पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा हाँ, अगर इसमें क्वेश्चन रह गया हो मेरा कि अगर आपको रेशियोस फाइंड करने हैं पर एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो जब एक्स एक्सिस होगा आपको रेशियो फाइंड करने हुए, ठीक है। अब आपको रेशियो फाइंड करने हैं, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2। ओके, और यहां पर एक पॉइंट दे दिया p, एक्स एक्सिस पर है, यानी क्या ले लूंगा मैं उसको x और 0। तो हमको x पे कभी सॉल्व नहीं करने का, किस पे सॉल्व करने का, फिर उसको y पे सॉल्व करने का, किस पे सॉल्व करने का, उसको y पे सॉल्व करने का, ठीक है। और अगर y एक्सिस दिया हो और रेशियो फाइंड करने हो, ठीक है, पॉइंट P, तो 0 और y, फिर किस पे सॉल्व करने का आपको, किस पे सॉल्व करने का आपको, x पे सॉल्व करने का, ठीक है बच्चा लोग, इतना ध्यान रखना आप यहाँ पे। चलो भैया, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसी वजह से इनके मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट इक्वल हो जाएगा। AC का x एक्सिस निकालोगे तो x1
प्लस x2/2, y के लिए निकालोगे तो y1 प्लस y2/2, BD के लिए भी सेम टू सेम x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ओके, चलो भैया, परिवर्तन संसार का नियम है, A और C, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो A और C लेना है बेटा अपने को, ठीक है। चलो सॉरी, ये तो AD हो गया, A और C लेना है। चलो x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x/2, चलो y1 कितना है 2 प्लस C का y2 कितना है 6/2 इक्वल्स टू BD पे आ जाओ, BD का x कितना है 4 प्लस 3/2, इसका कितना है y प्लस 5/2। अब इसका x इसके x के साथ इक्वल लेना है आपको और इसका y इस y के साथ इक्वल लेना है। चलो तो 1 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 7/2, 2 कट, 1 को माइनस करो तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 6। चलो y के लिए ले लो तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8/2, यहाँ y प्लस 5/2, 2 कट, 5 को माइनस करो तो कितना बचा बेटा 3 बचा। डन, सॉल्व हो गया ये आपका, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा पैरेललोग्राम वाला। ओके, चलो भैया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, ये A है, ये B है। ओके, हुज सेंटर, सेंटर जो था C वो दिया है आपको 2 और -3 और B दिया है आपको 1 और 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x और y। बेटा जो सेंटर है वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, यहां से लेके यहां भी रेडियस इक्वल होती है और यहां से लेके यहां तक की रेडियस भी इक्वल होती है, यानी क्या हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा लगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, यानी कि जो AC होगा वो इक्वल होगा BC से, तभी मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है। तो बस क्या होता है x का x1 प्लस x2/2, y का क्या होता है y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू कितनी है बेटा 2, x1 कितना है x प्लस x2 कितना है 1/2, 2 2 जा 4 -1 3 इज इक्वल्स टू आ गया x। y के लिए आ जाओ बेटा, y की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू y प्लस 4/2, इसको मल्टीप्लाई किया -6 इज इक्वल्स टू y प्लस 4, 4 को माइनस करो y की वैल्यू -10 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है। चलो ये IMP क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, मैं इसको देखो बता देता हूं। आपको एक पॉइंट दिया AB दिया है, लाइन सेगमेंट, ये A और ये B, यहाँ पे पॉइंट P दिया है आपको, ठीक है। चलो रेशियो नहीं दिया आपको और इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। A जो दिया है वो -2 और -2 है, B जो दिया है 2 और -4 है। आपको इक्वेशन दी है एक AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, ठीक है। ऐसी एक इक्वेशन दी है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, यानी सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे, तभी आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, सीधी सी बात है। चलो पहले रेशियो फाइंड करते हैं। इस 7 को इधर ले जाओगे तो 7 AP इज इक्वल्स टू 3, AB को क्या लिख सकते हो बेटा, AB को क्या लिख सकते हो AP प्लस PB लिख सकते हो, तो AP प्लस PB। ओके, तो 7 AP इज इक्वल्स टू 3 AP प्लस 3 PB, 3 AP को माइनस करो तो कितना बचा 4 AP इज इक्वल्स टू 3 PB। तो देखो मैंने बोला नंबर से नंबर जाएगा तो AP/PB इज इक्वल्स टू 3/4, यानी ये आ गया बेटा 3:4। ओके, अब आपके पास आ गए रेशियोस, रेशियो आ गए, क्या लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला, बार बार आई 21 देने बार बार आई, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी है, सब कुछ है आपके पास। चलो बेटा, अब ये जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन मैंने आपको बताया था, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, यानी कि A और B के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये है P, ये है Q, ये है R। तो यहां पे मैं खाली रेशियो लिख देता हूं बेटा, बाकी सब आप करोगे। ओके, 4P, P के लिए रेशियो इक्वल है, यानी सब 1 1 1 1 1, तो P के लिए यहां पे 1 और यहां पे कितनी बार गया 3 बार, तो 1:3 होगा। 4Q के लिए तो यहां पे 1 और 1 था, यानी 2 और 1 और 1 था 2, पर रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो 2 और 2 को भी क्या लिख सकते हो आप 1:1। फिर R के लिए आ जाओ, अगर 4R के लिए निकालोगे बेटा आप तो क्या होगा 3:1, यानी ये 1:3, ये 3:1, पर इसका क्या आएगा 1:1 ही आएगा। 2:2 होता है, उसको डिवाइड बाय करना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा रेशियो में, इसी तरीके से हो जाएगा। चलो
ओके ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस जिसके वर्टाइसेस दिए हुए ए बी सी डी। आपको हिंट में भी दिया होगा टेक्स्ट बुक की कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी डायगोनल 1। अगर एक रोम्बस बनाया आपने, ए बी, डायग्राम बहुत खराब है बेटा, ये ए सी है और ये बी डी है, तो ए सी के कॉर्ड, ए सी का डिस्टेंस निकाल दो बी डी का, तो ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, बी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ मिल जाएगी और यहां पे रख देना, बस क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के वन शॉट के साथ। ठीक है, तब तक हमें देखते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्या गलतियां की हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको खराब लगा। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज कृपया करके हमको सब बताइए और बताइए क्या चाहिए आपको। बाय बाय।